प्यारे विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। मैं प्रहलाद राय, हैडमास्टर सरकारी हाई स्कूल बजीतपुर भोमा, जिला फाजिलका, आप जी का अज की क्लास के विच स्वागत करता हाँ। बच्चों, अज आपां 10वीं जमात के चौथे पाठ कार्बन अते इसके यौगिक बारे पढ़ांगे। बच्चों, कार्बन के बारे जेकर आपां गल करिए कि कार्बन की है तो आपां किवें किवें कित्थे कित्थे मिलता है, तो बच्चों कार्बन अपने आले दुआले बहुत सारे पदार्थ अजिहे है जिन्हां दे विच आपां नूं कार्बन वेखण नूं मिलदा है। यानी कि कार्बनिक यौगिक जिहड़े है, कार्बन के यौगिक बहुत ज़्यादा मात्रा विच मिलते हैं। जिवें आपां गल करिए नॉर्मली कि कोई भी आपां भोजन ग्रहण कर रहे हैं, कपड़े, दवाइयाँ जां होर बहुत सारे पदार्थ जिवें कि लकड़ी हो गई, कागज़ है, तो ये सारे पदार्थ जिहड़े है कार्बन दे बने है। यानी कि इन्हां दे विच किते ना किते जिहड़ा है कार्बनिक यौगिक जिहड़े है मौजूद हैं। तो इस तो बाद आपां जे बच्चों गल करिए कार्बन दी वायुमंडल दे विच जिहड़ी मात्रा है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वो कितनी है 0.03% है। यानी कि वायुमंडल दे विच CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। अते धरती दी पेपड़ी दे विच खनिज दे रूप विच कार्बन जिहड़ा है अपने कोल कितना है 0.02% है। यानी कि इन्नी मात्रा दे विच कार्बन है। तो आपां जे गल करिए कि धरती की पेपड़ी दे विच किहड़े-किहड़े पदार्थ, तो जिवें बच्चों कोला है या पेट्रोलियम पदार्थ है, ये सारे कार्बन दे ही रूप हैं, कार्बन दे ही यौगिक हैं। इन्नी घट मात्रा दे विच मौजूद होने के बावजूद भी आपां वेखदे हाँ कि कार्बन के बहुत सारे यौगिक आपां नूं वेखण नूं मिलदे हैं। तो ये यौगिक जिहड़े है कार्बन दे विच कुछ विशेष गुणां के कारण इन्ने सारे कार्बन के यौगिक जिहड़े है आपां नूं वेखण नूं मिलते हैं। तो इस तो बाद बच्चों आपां कार्बन के गुणां के बारे पढ़ांगे कि कार्बन के अजिहे किहड़े गुण है जिन्हां के कारण वो बहुत सारे यौगिकों के विच मौजूद है। कार्बन के गुण, तो इन्हां विचों पहला गुण है बच्चों कि कार्बन दे विच आपां जे गल करिए कि बंधन जां सहसयोजी बंधन बनाने की जिहड़ी समर्था है वो हुंदी है। कार्बन के बंधन किस तरीके के हुंदे है सहसयोजी बंधन, जिसनों बच्चों आपां कोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हाँ। तो ये आपां कह सकते हाँ कि कोवैलेंट बॉन्ड जिहड़े है किवें बनते हैं। बच्चों आयनी यौगिकों के बारे में आपां पढ़िया है। आयनी यौगिकों के विच की हुंदा है कि आयन बनते हैं, यानी इलैक्ट्रॉनां दा अपना कह सकते हैं कि आयन बनते हैं। जिवें कि आपां NaCl की आयनी यौगिक की गल करिए तो Na जिहड़ा है Na+ दे विच अते Cl जिहड़ा है Cl- दे विच, यानी कि धन आयन अते ऋण आयन बनते हैं। तो उस तो बाद ये आयन जिहड़े है आपस दे विच क्रिया करके आयनी यौगिक बनाउंदे हैं। तो यौगिक बनाउण दे लई एक तरीका यह है कि आयन बनाया जाए। इस दे लई आपां जे गल करिए कि कार्बन के जेकर आयन बनाए जाण तो कार्बन के आपां गल करिए, कार्बन के एटॉमिक नंबर जिहड़ा है वो कितना है बच्चों 6 है, 6 है। तो इस दे विच आपां नूं पता है प्रोटॉन किन्ने हैं 6 है, इलैक्ट्रॉन जिहड़े है वो किन्ने है वो भी 6 है। यानी कि इस दे विच धन जिहड़ा चार्ज है वो भी कितना 6 है, तो ऋण चार्ज भी इस दे विच 6 है। तो बच्चों आपां जे गल करिए कि इस दे बाहरी शैल दे विच किस तरीके नाल इसकी इलैक्ट्रॉनिक तरतीब की आपां जे गल करिए तो बच्चों अपने कोल शैल हुंदे हन K, L, M अते N। ये आपां 9वीं क्लास दे विच भी पढ़ चुके हैं। तो आपां इस दे विच तत्तां दे आवर्ती वर्गीकरण उस दे विच भी पढ़ चुके हैं।
ਤਾਂ KLMn। ਹੁਣ K ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਭਰੇ ਜਾ, L ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੱਚਿਓ ਕਾਰਬਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨਿਊਕਲੀਅस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ 6 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ, 6p ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆ ਬਾਹਰਲਾ ਸ਼ੈਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, K ਸ਼ੈਲ ਹੈ। ਆ ਬਾਹਰਲਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ L ਸ਼ੈਲ। ਤਾਂ K ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ L ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 1 2 3 4 ਅਤੇ 2 6, ਕੁੱਲ ਟੋਟਲ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ੈਲ K ਸ਼ੈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਉਹ ਅਪੂਰਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸ਼ਟਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਸ਼ਟਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਯਾਨੀ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸ਼ਟਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਰਬਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਆਇਨ ਬਣਾਵੇ, ਧਨ ਆਇਨ ਬਣਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਧਨ ਆਇਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਆਉਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ C+4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਉਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 6 ਹੈ, ਇਹ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ C+4 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਾਈਨਸ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਧਨ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਦੀ ਨੇਚਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੀਲੀਅਮ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੀਲੀਅਮ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਹੈ। ਬੱਚੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਵਰਗਾ ਵਿਨਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਰਗੀ ਤਰਤੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਇਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 4 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਟੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ 6 ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਰਹਿ ਗਏ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਤਾਂ ਧਨ ਚਾਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ऋण ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ 2 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਧਨ ਆਇਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਚਦੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਖਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਨ ਆਇਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ऋण ਆਇਨ ਬਣਾਵੇ, ऋण ਆਇਨ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ -4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰੀ ਅਸ਼ਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 6 ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਆ ਗਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 10 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 4 ਵਾਧੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਉਸ ਪਰਮਾਣੂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮਾਣੂ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਤਰੀਕੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
कि कार्बन इन्हां दी सहायता नाल आयन बना के इस तरीके नाल यौगिक बना सके। तो इस दे लई क्योंकि कार्बनिक यौगिक आपां नूं फिर भी बहुत ज़्यादा आपां कह सकते हैं मात्रा दे विच बहुत ज़्यादा संख्या दे विच मिलते हैं। तो बच्चों इस दे लई एक तीसरा जिहड़ा तरीका है कि कार्बन इलैक्ट्रॉनां दा साझा करता है, ना इलैक्ट्रॉन किसी नूं दिंदा है ना इलैक्ट्रॉन किसी कोलों लैंदा है, पर आपदे इलैक्ट्रॉन दूसरे तत्त दे नाल साझे करके बंधन बनाउंदा है, जिन्हां नूं सहसंयोजी बंधन कहा जाता है। सहसंयोजी बंधन बच्चों तीन तरीके दे हुंदे हन। पहला आपां गल करते हाँ एक उदाहरण लैके, जिवें कि हाइड्रोजन है, एक कला हाइड्रोजन परमाणु है, इस दे विच सिर्फ इस दे कोल कला आपां कह सकते हैं कि एक इलैक्ट्रॉन है। मैं इस तरीके नाल इहनूं दर्शा रहा। तो यह की हैगा परमाणु के रूप विच है, ये अणु के रूप विच कन्वर्ट होकर यानी 2 इलैक्ट्रॉन वाले हीलियम वर्गा बनना चाहता है, अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। आप गल करिए तो बाहरी शैल नूं पूरा भरना चाहता है, तो यह दूसरे हाइड्रोजन के नाल सहयोग करेगा। और इस दे कोल भी एक इलैक्ट्रॉन है, ये भी अस्थाई है, ये भी अस्थाई है, पर जदों ये दोनों इन्हां दोनों इलैक्ट्रॉनां दा साझा कर लेंदे हैं तो की हुंदा है इस तरीके नाल ये हाइड्रोजन इन्हां दोनों इलैक्ट्रॉन नूं अपना मनदा है, यानी कि इस दे कोल भी हाइड्रोजन दे कोल भी कितने इलैक्ट्रॉन हो गए 2 हो गए, ते इस हाइड्रोजन दे कोल भी कितने हो गए 2 हो गए। तो इस तरीके नाल की हुंदा है 2 हाइड्रोजन मिलके H2 बना लेंदे हन। H2 गैस आपां जिहड़ी आम तौर ते पढ़दे हां ते ये स्थाई हुंदी है। तो इस तरीके नाल ये जदों साझा करते हैं तो एक एक इलैक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, यानी कि जदों एक एक इलैक्ट्रॉन दोनों तत्त साझा करन, एक एक इलैक्ट्रॉन दे साझे तो इकहरा बंधन या जिसनों आप सिंगल कॉम्पोनेंट बॉन्ड भी कहते हाँ, सिंगल जदों एक इलैक्ट्रॉन के साझे तो कोई सहसंयोजी बंधन बनता है तो उन्होंने इकहरा सहसंयोजक बंधन कहा जाता है। ये अपना पहला आप कह सकते हैं उदाहरण है। सैकेंड जिहड़ा है कि जेकर आप ऑक्सीजन के केस में वेखिए बच्चों, ऑक्सीजन जिहड़ी है वो 8 नंबर ते है, तो इस दे विच तुसीं वेखो कि 8 नंबर तो इसनूं 10 नंबर तक जाण दे लई यानी 10 नंबर ते नियोन है, मैं इत्थे लिख देना नियोन 10 नंबर ते, जो कि नोबल गैस है जिसका एटॉमिक नंबर 10 है। ये बहुत अक्रियाशील पूर्ण रूप नाल स्थाई गैस है। इस वर्गी तरतीब जिहड़ी है प्राप्त करने दे लई आपां जे गल करिए ऑक्सीजन जिहड़ा है वो 2-2 इलैक्ट्रॉनों का साझा करके 10 आपां कह सकते इलैक्ट्रॉन प्राप्त करेगा। किस तरीके नाल? मैं बाहरी शैल की गल करांगा। ऑक्सीजन के बाहरी शैल दे विच आपां गल करिए 1 2 3 4 5 6 इलैक्ट्रॉन होंदे हैं। इस तरीके नाल ही दूसरे ऑक्सीजन की गल करिए तो इस दे बाहरी शैल विच भी 1 2 3 4 5 6 इलैक्ट्रॉन होंदे हैं। हुण ये ऑक्सीजन भी अस्थाई है, ये ऑक्सीजन परमाणु भी अस्थाई है, तो इस तरीके नाल इन्हां दे विचकार एक बंधन बनेगा। ये ऑक्सीजन जिहड़ा है आपां कह सकते हाँ कि इन्हां दोनों इलैक्ट्रॉनों नूं अपने अधिकार खेत्र दे विच मनदा है। इस दे कोल भी ये भी स्थाई हो गया, इस दा अष्टक भी पूरा हो गया, ये इन्हां नूं अपने अधिकार खेत्र दे विच समझदा है ते इन्हां इस दा अष्टक भी पूरा हो गया। तो इस तरीके नाल अपने कोल O2 जिहड़ा अणु है वो प्राप्त हुंदा है। ते O2 अणु जदों बन जांदा इस दे विच 2-2 इलैक्ट्रॉनों का साझा होया है, ते इस तरीके नाल बनने वाले बंधन नूं आपां डबल कोवैलेंट बॉन्ड या दोहरा सहसंयोजक बंधन कहते हैं, यानी कि दोहरा सहसंयोजक बंधन। हुण आपां थर्ड जे गल करिए बच्चों कि तीसरा जिहड़ा सहसंयोजक बंधन है वो किस तरीके का बनता है कि एक उदाहरण लेंदे हां। नाइट्रोजन का उदाहरण ले सकते हैं बच्चों। नाइट्रोजन 7 नंबर ते है,
इस नूं भी नियोन 10 तक पहुँचने के लिए तीन तीन इलैक्ट्रॉनों का साझा करना पैंदा है। जेकर इनू स्थाई होना है, नियोन 10 तक पहुँचना है, तो नाइट्रोजन दे विच की होएगा बच्चों बाहरी सैल दे विच इस दे कोल नाइट्रोजन दे कोल आपां जे गल करिए तो 5 इलैक्ट्रॉन हुंदे हन, 3 4 5। इस तरीके नाल क्योंकि ये अस्थाई है, स्थाई होने के लिए बंधन बनाएगा। तो दूसरे नाइट्रोजन की आपां गल करिए 1 2 3 4 ते 5 ये इलैक्ट्रॉन है। हुण इनू अपना अष्टक पूरा करने के लिए इन्हां इलैक्ट्रॉनों को अपने अधिकार खेत्र में मनता है। इस तरीके नाल ये नाइट्रोजन भी इन्हों अपने अधिकार खेत्र में मनता है। तो ये एक तरीके नाल ट्रिपल बॉन्ड यानी तिहरा बंधन जिहड़ा है तीन तीन इलैक्ट्रॉनों के साझे के कारण बंधन बनता है, जिसनों आपां ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि तिहरा सहसंयोजक बंधन है आप इसनों कहते हाँ। तो ये सी बच्चों कि सहसंयोजक बंधन जिहड़ा है किस तरीके का बनता है। हुण आपां अगे कार्बन दे यौगिकां बारे पढ़ांगे। कार्बन दे यौगिक जिन्हां दे विच कार्बन सहसंयोजक बंधन के द्वारा अलग अलग तत्तां दे नाल संयोग करके जां कार्बन दे नाल ही संयोग करके आपां कह सकते हैं सहसंयोजी बंधन बना के वख-वख यौगिक जिहड़ा है बनाउंदा है। बच्चों कार्बन दे सहसंयोजक बंधन बनाने के गुण के कारण आपां देखते हैं कि पहला आपां नूं कार्बनिक यौगिक उदाहरण एक आपां लैंदे हां मीथेन। एक इस तरीके नाल बनता है, इसका फॉर्मूला है CH4 यानी कि इस दे विच एक कार्बन जिहड़ा है 4 हाइड्रोजन के नाल सहसंयोजक बंधन बना रहा है। इस तरीके नाल ये कार्बन के बाहरी शैल के 4 इलैक्ट्रॉन मैं दर्शा रहा, ये 4 इस दे नाल हाइड्रोजन हैं। हाइड्रोजन के बाहरी शैल में 1 इलैक्ट्रॉन होता है। इस तरीके नाल आपां कह सकते हैं कि यह हाइड्रोजन विस्थाई हो रहा है अते कार्बन भी स्थाई हो रहा है। इस तरीके नाल जदों इस तरीके का साझा हुंदा है 4 जिहड़े है आपां नूं इहदे विच इकहरे बंधन देखण नूं मिलदे हन अते एक कार्बनिक यौगिक जिहड़ा है मीथेन आपां नूं प्राप्त हुंदा है। तो ये सी बच्चों कि कार्बनिक यौगिकां दे विच सहसंयोजी बंधन किस तरीके का है। हुण आपां जे गल करिए कि कार्बन आपां नूं शुद्ध रूपां दे विच भिन्न रूपां दे विच भी मिलदा है। वो 3 रूप हैगे कार्बन दे। कार्बन दे भिन्न रूप 3 रूप है। पहला आपां जे गल करिए ग्रेफाइट, सैकेंड है बच्चों हीरा जिहड़ा कि धरती के उत्ते मौजूद सब तो सख्त पदार्थ है। हीरा धरती के उत्ते मौजूद सब तो सख्त पदार्थ है। थर्ड है अपने कोल फुलरीन। तो बच्चों ग्रेफाइट दे विच की हुंदा है हरेक कार्बन 3 होर कार्बन परमाणुओं के नाल सहसंयोजक बंधन बनाउंदा है, यानी कार्बन कार्बन दे विच बंधन बनता है। तो एक वैलेंसी यानी एक संयोजकता कार्बन की इस दे विच खाली रहिंदी है। उस दे कारण की है कार्बन आपां गल करिए ये एक इस तरीके की 6 कोणा वाली इस तरीके की संरचना जिहड़ी है ग्रेफाइट की हुंदी है। ये तल जिहड़े है उपर थल्ले इस तरीके के कई तल हुंदे हन ग्रेफाइट दे विच। तां एक वैलेंसी इन्हां विच पूरी आपां कह सकते हैं पूरी नहीं हुंदी, खाली रहिंदी है। उस दे कारण ग्रेफाइट बहुत आपां कह सकते हाँ कि सॉफ्ट हुंदा है, कोमल हुंदा है अते ये प्लेटां जिस दे विच तल इस तरीके के तल बने हुंदे एक दूसरे उत्ते आसानी नाल मूवमेंट कर सकते हैं। तो इस कारण इसकी वरतों जिहड़ी है आपां तुसीं बच्चों इहनूं तुसीं वेख सकते हो। ग्रेफाइट आम तौर पर तुहाडी पेंसिल जिहड़ी है जिसनों आपां पेंसिल का सिक्का कहते हाँ वो की हुंदी है ग्रेफाइट ही हुंदी है। तो जदों उसनूं आपां कागज़ के उत्ते रगड़ते हाँ तो उत्ते आपां नूं एक लाइन जां उस ग्रेफाइट दा निशान जिहड़ा है आपां नूं उत्थे मिल जाता है। ग्रेफाइट इन्ना सॉफ्ट हुंदा है। आपां गल करिए कार्बन दे विच तां हरेक आपां हीरे दे विच हरेक कार्बन
चार होर कार्बन परमाणुओं के नाल जुड़िया हुंदा है। आप छोटी जी स्ट्रक्चर इत्थे डिस्कस करते हैं, जिवें आ एक आप कह सकते हाँ कार्बन है, इधर भी कार्बन दे नाल, इधर भी कार्बन दे नाल, इधर भी कार्बन दे नाल, इस तरीके नाल इस तरीके बच्चों की है कि हरेक कार्बन परमाणु जोड़ा है चार कार्बन परमाणुओं के नाल ही जुड़िया हुंदा है, जो कि इस तरीके नाल सहसंयोजक बंधन बना के इस व्यवस्था दे विच धरती का सब तो सख्त पदार्थ हीरे का निर्माण हुंदा है। इस तो बाद गल करिए फुलरीन, अमरीकी आर्कीटैक्ट बंकमिस्टर फुलर के नाम से इसका नाम रखा गया है, क्योंकि उन्होंने फुटबॉल वर्गी संरचनावां यानी आर्कीटैक्ट दे विच तैयार की सी ते इसकी संरचना भी फुटबॉल वर्गी हुंदी है। ये 60 कार्बन परमाणुओं का C60 आप गल करिए एक गोल स्ट्रक्चर हुंदी है फुटबॉल दे वर्गी, जिसनों कि फुलरीन कहा जाता है। बच्चों कार्बन का दूसरा गुण है वह है कार्बन की बहुमुखी प्रकृति, यानी कि कार्बन दे विच अपने कार्बन दे नाल ही जां दूसरे होर तत्तां दे नाल बंधन बनाने की जिहड़ी है वह समर्था हुंदी है। बहुमुखी इसकी प्रवृत्ति हुंदी है, जिसके कारण इसके बहुत सारे यौगिक जिहड़े आपां नूं वेखण नूं मिलते हैं। लगभग आपां जे गल करिए तां 3 मिलियन यौगिक जिहड़े है कार्बन के प्रकृति दे विच मौजूद हैं। वो इसकी बहुमुखी प्रकृति के कारण ही संभव है। इस दे विच आपां जे गल करिए इसकी बहुमुखी प्रवृत्ति दे विच तां इसका पहला गुण है लड़ी बंधन, यानी कि कार्बन दे नाल लड़ी बनाउंदा है। कार्बन की बहुत सारी लड़ी वेखण नूं मिलदी है। ये लड़ी दो तरीके की हुंदी है। आपां जे गल करिए तां लड़ी बंधन के कारण जिवें कि कार्बन इस तरीके नाल भी लड़ी बना सकता है, कार्बन दूसरे कार्बन के डबल बॉन्ड के नाल जुड़ के भी, कार्बन दूसरे कार्बन के नाल ट्रिपल बॉन्ड के नाल भी जुड़ के भी लड़ी बना सकता है, एक यौगिक बना सकता है। तो लड़ी बंधन जिहड़ा है उस दे विच दो तरीके दे आपां नूं लड़ी बंधन के कारण दो तरीके दी यौगिक वेखण नूं मिलता है। एक जिहड़ी है संतृप्त लड़ियां जां संतृप्त जिहड़े है हाइड्रोकार्बन जिन्हां नूं आपां कह सकते हैं, संतृप्त कार्बनिक यौगिक कह सकते हैं, संतृप्त यौगिक। ते दूसरे आपां नूं मिलदे हन असंतृप्त यौगिक। हुण बच्चों वो कार्बनिक लड़ियां जिन्हां दे विच सिर्फ इकहरा बंधन, जिवें कि ये कार्बन लड़ी है, इकहरा बंधन वेखण नूं मिलदा है। आ कार्बनिक यौगिक जिन्हां दे विच सिंगल बॉन्ड तो ही आपां कह सकते हाँ कि उस यौगिक का निर्माण होंदा है। इकहरे सहसंयोजक बंधन तो ही वो किहड़े हुंदे हन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन उन्हां नूं कहा जाता है, संतृप्त कार्बनिक यौगिक भी उन्हां नूं कहा जाता है। उस तो बाद आपां गल करिए कि असंतृप्त कार्बनिक यौगिक किहड़े हन, जिन्हां दे विच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के कारण उन्हां यौगिकां का निर्माण होंदा है। तो वह यौगिक जिहड़े है आपां गल करिए असंतृप्त कार्बनिक यौगिक की श्रेणी विच आउंदे हन। उस तो बाद आपां जे गल करिए बच्चों ये तो सी बहुमुखी प्रकृति दे विच पहला गुण कि इस दे विच लड़ी बंधन का गुण पाया जाता है। बच्चों इस दे विच लड़ियां जिहड़ी है दो तरीके की हुंदी है, शाखित भी लड़ियां हो सकदियां हन जां आपां कह सकते हैं कि लीनियर फॉर्म दे विच एक रेखा के फॉर्म दे विच भी, जिवें आ लड़ी बिल्कुल लीनियर है तां शाखित लड़ियां भी हुंदी है, रिंग टाइप लड़ियां भी हुंदियां हन। उन्हां दे बारे विच भी आपां पढ़ांगे। आपां गल करिए इसका जिहड़ा दूसरा गुण है चार संयोजकता, यानी कि कार्बन की चार संयोजकता होंदी है, चौं संयोजकता होंदी है। उसके कारण भी इसके बहुत सारे यौगिक जिहड़े वेखण नूं मिलदे हैं। हुण ये चार आपां पहलां शुद्ध रूप दे विच पढ़िया है कि चार अपने वर्गे तत्त यानी कि अपने वर्गे कार्बन नाल ही संयोग कर सकता है इस तरीके नाल। जहां आपां गल करिए
चार किसी होर तत्त दे नाल, तां ओह आपां मीथेन का उदाहरण लैके भी पढ़िया पहला, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इन्हां विच तुसीं वेखो कि चार अलग अलग आप कह सकते हैं कि कार्बन तो अलग तत्त है, हाइड्रोजन है चार, उन्हां नाल मिलके इसने एक यौगिक बनाया है। तो इसकी थां ते कुछ होर यौगिक भी हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी अलग आप कह सकते हैं कि तत्त हो सकता है। तो अजिहा गुण होने के कारण भी इसके बहुत सारे जोड़े है आपां नूं यौगिक जोड़े है कुदरत दे विच मिलते हैं। इन्हां कार्बनिक यौगिक जोड़े इन्ने ज़्यादा संख्या में मिलते हैं, इन्हां यौगिकों के अध्ययन नूं बच्चों कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री कहा जाता है। तो बच्चों अज की क्लास दे विच आपां कार्बन दे जिहड़े आपां नूं कह सकते हैं कि एग्जाम्पल वेखण नूं मिलते हैं, कार्बन के सहसंयोजक बंधन के बारे पढ़िया है, कार्बन की बहुमुखी प्रकृति के बारे पढ़िया है, कार्बन दे विच चार संयोजकता उसके लड़ी बंधन के गुण के बारे विच पढ़िया है। तो बच्चों इस दे नाल ही आपां कार्बन के जिहड़े शुद्ध रूप है उन्हां बारे भी पढ़िया है। उम्मीद करता हाँ कि अज की क्लास दे विच पढ़ाई गई समग्री तुहानूं चंगी तरीके नाल समझ आ गई होएगी। ते इस समग्री का तुसीं अपनी किताब के नाल पाठ पुस्तक के नाल इसकी दोहराई भी करनी है। आप सब दा अज की क्लास वेखण दे लई बहुत बहुत धन्यवाद।